चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। बेटे बच्चे गुड मॉर्निंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तरबूज चल जाता है आपका 6B एक्सरसाइज चल रही थी, ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आज। कह रहा है चित्र में एडी जो है ये रही, एडी है ये रही। तरबूज BAC का समद्विभाजक, मतलब समद्विभाजक का मतलब है इसको दो भागों में बांट रहे हैं, आधा इधर है तो आधा इधर है, ठीक है। अतः AB कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर है। AB कितनी है 6 सेंटीमीटर है, सही है। और AC ये आपकी कितनी बेटा 5 सेंटीमीटर है। तथा BD 3 सेंटीमीटर, BD जो आपकी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो DC का मान ज्ञात कीजिए। मतलब DC का मतलब बेटा ये यहां से जो यहां तक है ना, ये दिखाई दे रहा है, इसका मान पूछ रहा है, सही है, सही है। तो हम देखो समरूप की बात चल रही थी, सही है। तो इसमें तरबूज कौन कौन से समरूप बनेंगे, दो तरबूज जब समद्विभाजक है तो दो भागों में बांट रहा है, नहीं बांट रहा है। देखो कोण A बराबर कोण C हो जाएगा, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ठीक है। ये 90-90 हो जाएंगे, दोनों समद्विभाजक है। समद्विभाजक दूसरी रेखा पर क्या करती है आपके 90 डिग्री कोण होती है, 90-90 हो जाएंगे। तो आपका तरबूज BAD और ADC जो है आपके क्या हो जाएंगे बेटा समरूप हो जाएंगे, सही है। तो हम लिखेंगे तरबूज BAD समरूप है तरबूज किसके ADC के, तरबूज ADC के, तरबूज ADC के क्या है समरूप है, ठीक है। अब जब समरूप है तो मैंने बताया था किन्हीं दो आसन भुजाओं का अनुपात जो होता है, जब दो तरबूज समरूप होते हैं तो उनकी दो आसन भुजाओं का अनुपात जो होता है वो क्या होता है बेटा बराबर होता है, ठीक है। हंसो मत, याद रखा करो, अगर हंसोगे तो समझ लो काम खराब हो जाएगा। याद रखो, तो दो आसन भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तो हम लेंगे बेटा इसका, देखो AB बटे BD ले लिया, सही है। इसका अनुपात इस वाले के क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो AC अपॉन DC का नाम पूछा तो DC लिख देंगे, या CD या DC, उससे कोई फर्क नहीं होता, कोई सा पहले ले दो कोई सा बाद में। आपने रेखाखंड का नाम लिखना तो सीख लिया 6th क्लास में, सही है। 6th क्लास में सिखाया जाता है रेखाखंड का नाम लिखिए, किरण का नाम लिखिए, सही है। ये नाम आपको समझाए जाते हैं उस समय। अब इस सवाल में कुछ रहा थोड़ा नहीं, सबके मान लगा दो और हो जाएगा। DC का मान पूछा, बहुत सरल है। ये जब भी पूछेगा बेटा आपको 1 नंबर में पूछेगा, सही है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। हाँ, ये बड़ा छोटा सवाल है, तरबूज सब चीज बना के दे रखी, केवल पूछेगा तो 1 ही नंबर पूछेगा, 2-3 नंबर की चीज तो है ही नहीं है, ठीक है। 1 नंबर की चीज है तो इसमें काम कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो हो ही गया, इसमें है क्या, सबका मान लगा दो, कर दो, सही। AB कितना आपका 6, सही है। और BD कितना आपका 3 बराबर, AC कितना 5 और DC आपको निकालना है। DC ऐसे ही लिख दिया हमने, सही है। अब कुछ रहा है, देखो अब जिसको काटना पीटना नहीं आता तो बहुत ही गलत बात है, काटना पीटना सीखना चाहिए, सही है। आड़ी काड़ी गुणा आनी चाहिए, आनी चाहिए। देखो बता दे रहा हूँ, लेकिन काट में यही दूंगा, ये वाला इधर जाता है, ये वाला इधर जाता है, तो ये इधर, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, ऐसे गुणा में ये एक दूसरे के आते हैं, ठीक है। ये बात तो पता ही होगी। अरे ये तो यार 4th क्लास से स्टार्ट कर दी जाती है और सिखाना चालू कर दी जाती है। ये वाला इधर जाता है, आड़ी काड़ी गुणा, ये इधर को जाती है, ये इधर को जाती है, ठीक है। जाता नहीं जाता है, तो ये तो सबको आता ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना 2 बराबर 5 बटे BC, सही। इसके बटे में 1 अगर लिखना चाहो तो लिख दो। अब देखो ये इधर चला जाएगा, अब देखो इसको हम इधर लिख देते हैं, सबके समझ में आ ही रहा, सही है। DC गुणा 2 बराबर 5 गुणा 1 की गुणा तुम करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 एकम 1 ही रहेगा। तो DC कितना हो जाएगा, DC यानी 2 DC हो गया, सही है। इसको ऐसी गुणा में रहने दिया, ये कितना हो गया 5 हो गया, ये इसके बटे में आ जाएगा। DC बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे 2, DC बराबर 5 बटे 2 हो गया। आप देखो वहां पर अगर आंसर आपके 5 बटे 2 में दे रखा हो तो यही छोड़ देना, पॉइंट में दे रखा हो तो पॉइंट में निकाल लेना, वो आपके वो रहती है। भाग करना तो आपको आती है, तो भाग आनी चाहिए, अगर भाग नहीं आएगी तो समझ लेना आपको मसला जो है गड़बड़ है, ठीक है। तो इसकी भाग तो आपको आएगी, वैसे 5 का आधा कितना होगा 2.5 होगा, ऐसे ही लिख देते हैं 2.5 लिख देते हैं, सही है। भाग करने का मतलब ये है, तो इसमें कुछ है थोड़ा नहीं, हो गया। भाग कर दिया, कितना DC बराबर कितना आ गया आपका 2.5, और ये है किसमें, सब यूनिट जो है आपकी सेंटीमीटर में, तो ये आपकी क्या हो गई सेंटीमीटर, सही है। सेंटीमीटर में हो गई। किसी को कोई दिक्कत हुई बताओ, आंसर आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, हाँ सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ। अगर दिक्कत हुई हो तो मुझे बताओ। बिल्कुल सिंपल सवाल था, समरूपता वाला, उसमें वो लगाना है, सही है। समरूप लगाकर और आप उसको जो है कर देना है, तो ये आपका सवाल जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है।